अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आज से ठीक 1 साल पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मेरी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जिनकी लाखों में तनख्वाह है उनका गुजारा लाखों में नहीं होता। मगर आम शहरी की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के शहरियों की अगर हम बात करें जो कि रोज़ाना दिहाड़ी पर काम करते हैं या 15 या 20 हज़ार रुपया तनख्वाह लेते हैं महीने की, तो अंदाज़ा लगाएं कि उनका गुजारा कैसे होगा। जिनके बच्चे भी हैं, जिन्होंने स्कूल भी जाना है, जिनके घरों में राशन भी आना है, जिनके घरों का किराया भी उन्होंने देना है, क्योंकि ज़ाहिर है जो मज़दूर तबका है वो अपना घर तो अफोर्ड फिर नहीं कर पाता और वह फिर किराए के मकान में रहने पर मजबूर भी होता है। कुछ लोग कच्चे घरों में भी रहते हैं, उन्होंने भी गुजारा करना होता है। बाकी फिर बिल्स होते हैं, बिजली के बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, तमाम अखराजात करने के बाद अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का लाखों में गुजारा नहीं होता तो हम ये कैसे मान लें कि एक आम शहरी का 15-20 हज़ार में या दिहाड़ी में गुजारा हो जाता होगा। खान साहब यकीनन बारहा ये कहते आए हैं कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, गरीब आवाम को रिलीफ देंगे। उनके वज़रा बार बार ये कहते आए हैं, ये बात दोहराते आए हैं कि हम गरीब आवाम का सोच रहे हैं, बड़ों को हम टैक्स नेट में लाएँगे, उनसे हम टैक्स लेंगे, मगर गरीब आवाम को हम रिलीफ देंगे। 1 साल गुजर चुका इस बात को जब उन्होंने ये बात कही, मगर अभी तक आवाम को क्या रिलीफ मिला है, आवाम के क्या हालात हैं, महंगाई के क्या हालात हैं, किस हद तक काबू पाया गया महंगाई पर, पेट्रोल फिर महंगा करने की तजवीज़ सामने आ गई है। तो ये सारी सूरत हाल पर आवाम से बात करेंगे। घर में रहता हूँ, अपना खर्चा देता हूँ, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का तो जी लाखों की सैलरी में भी गुजारा नहीं होता, तो उन्होंने शायद ये सोच लिया कि गरीब आवाम का शायद हो जाता है 10,000 15,000 रुपये में। अस्सलाम वालेकुम। अगर भाईजान हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का गुजारा लाखों रुपए में नहीं हो रहा तो हम गरीब आवाम का 1000-1200 में कहाँ पे होगा। जो मसलन सुबह के निकले होते हैं, रात को मसलन जाते हैं घर। क्या करते क्या हैं आप? मैं ऑटो चला रहा हूँ। ये कितने पैसे कमा लेते हैं रोज़ाना के? रोज़ाना के मसलन 1000 रुपया बहुत मुश्किल कमा लेते हैं। 1000 रुपया कमा लेते हैं। घर में कितने लोग हैं? घर में मेरी 2 बेटियाँ हैं, 1 बीवी है। 2 बेटियाँ हैं, उनकी शादी होगी या नहीं हुई अभी? अभी पढ़ रही हैं। अभी पढ़ रही हैं। तो घर के जो अखराजात हैं किस तरीके से पूरे करते हैं? अगर आप 1000 रुपया मुश्किल से कमाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये कमा लेते होंगे महीने का। कुछ भी नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मजदूरी करने वाला अच्छी रोटी घर में नहीं खा सकता, अच्छी रोटी नहीं खा सकता। इससे बड़ी कोई बात है? ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए, जिसने इतने बड़े दावे किए हैं, इतने झूठे वादे किए हैं। ये वो बिल्कुल ठीक है, हम लोग गलत हैं। अगर अवाम सड़कों पे आएगी तो ये कुछ होगा, अवाम ना आएगी तो ये आराम से बैठा हम अवाम का तमाशा देखेगा। अगर उसका नहीं गुजारा हो रहा लाखों की सैलरी में तो ये अवाम का कैसे होगा? ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए ना। क्या रिलीफ दिया उसने? किसी को कोई रिलीफ नहीं दिया। हर ताजर परेशान है, हर बंदा परेशान है, कोई बंदा खुशहाल ही नहीं है। ये तो उसको सोचना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर ऐसे तो नहीं मसलन करते अवाम के साथ, जो जितने मसलन जितना ये प्राइम मिनिस्टर है मेरे ख्याल से किसी मुल्क का है ही नहीं है। चलें जी, ये सारी सूरत हाल है जी इनका। जी क्या कहना था आपने जाना है, मगर यकीनन कहा जा सकता है कि बहुत सी मुश्किलात भी बीच में आई। कभी कोरोना आ गया, कभी कोई आफत जो है उसका सामना रहा और पूरे दुनिया को सामना रहा। मगर यकीनन लोगों की अभी भी उम्मीदें हैं जी खान साहब से कि जो दावे उन्होंने किए थे, जो वादे उन्होंने किए थे, जिनको हम मीडिया ही यकीनन उसका ज़िम्मेदार मीडिया भी है, क्योंकि हमने भरपूर तरीके से उनको दिखाया भी, लोगों तक आवाज़ पहुँचाई खान साहब की। लेकिन अब आवाम हमसे पूछती है कि आप जो पहले दिखाते थे, जो खान साहब कहते थे, जो वादे करते थे, वो वादे कब वफा होंगे। हमारी कोशिश है जी आज के हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मेहनत कश लोग हैं उनसे बात करें, उनसे जानें कि कितना रोज़ का कमा लेते हैं, गुजारा किस तरह से होता है, घर में कितने लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी यहाँ पे आप ये रेडी लगाते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं, कितना कमाते हैं, हमें बताएं ज़रा। कि बुर्जी से आते हैं, शादमान जाते हैं,
चबुर्जी से आते हैं, शादमान तक जाते हैं, मंजिल तक जाते हैं। तो कितनी बिक्री हो जाती है, कितनी सेल हो जाती है? बिक्री वैसे आगे पहले इससे 2 साल पहले 5,000, 6,000, 7,000 हो जाती, अब 2,000, 3,000, 2,000, 3,000 सेल होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बिक्री होती है? सेल इतनी थी। तो घर में कितने लोग हैं? 5 अफराद हैं। तो यहीं से सारा गुजारा होता है, यहीं से घर चलता है? जी, चलता तो नहीं, फिर उनकी करिए, चलाना तो है ना। तो ये जो सब कहते हाँ जी आज तो 2 साल पहले जी मैं महंगाई कम करांगा, हाँ। उन्हें महंगाई कम करने की बजाय डबल कर दी। एक तो होंगे ना 19 तो 20 का फर्क, डबल कर दी। हूँ तो बस अल्लाह पाक ही है निज़ाम जो चलाने वाला, और उन्होंने कोई कसर नहीं चली। तो क्या कहना चाहेंगे खान साहब से? उम्मीदें कितनी हैं, अभी कितनी उम्मीदें हैं खान साहब से? क्योंकि उन्होंने तो यकीनन अवाम से बहुत से वादे किए थे कि हम तब्दीली लाएंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, गरीब अवाम को। उससे तो गलत ही है, उन्होंने जे तो कोई नज़र आवे तो फिर तो कोई बंदा आखे ना मैसेज दवे भी। तो जो हर रोज़ अज जी 20 रुपये चीज़ बढ़ती है, घ्यो लेने है 140 रुपये, 30 रुपये किलो, अज 250 रुपये किलो घ्यो। तो की उन्होंने आखे खान साहब ने जी हूँ कि अं तो आने भी नहीं यार, वो खुदा का खौफ करे। ठीक है, यानी कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया है कि यानी जो पहले रिलीफ की बात की जाती थी, अब कीमतें डबल हो चुकी हैं। और जिस तरह से ऑयल की इन्होंने, घी की इन्होंने मिसाल दी है, या एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप बताएं जी, खान साहब से रिलीफ मिला कोई अभी तक? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं मिला रिलीफ? उम्मीद ही कोई नहीं है। उम्मीदें क्या थी खान साहब से? कुछ उम्मीद नहीं है भाई, ख़त्म हो गई उम्मीदें हमारी। पहले क्या थी? पहले भी कुछ नहीं थी। पहले भी उम्मीद नहीं थी? नहीं। तो ये था कि चले महंगाई पर किसी तरीके से शायद खान साहब काबू पा लें। और जब भी नोटिस लेंदा सवेरे डबल महंगाई हो जाती है। यानी खान साहब नोटिस लेते हैं, चीज़ें डबल हो जाती हैं? जी हाँ, सुबह डबल हो जाता है काम। परसों नोटिस लिया है, सुबह रेट बढ़ गया है। किस चीज़ का? हर चीज़ का, चीनी का, दालों का, सब घी का। नहीं जी, इनको भी ये लगता है कि शायद खान साहब जब नोटिस लेते हैं तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी शहरियों से जानते हैं उनका क्या कहना है, क्या उनका गुजारा जो वो कमा रहे हैं उसमें हो पा रहा है। क्योंकि रोज़गार कम हो गया है, जो पैसे लोग कमा रहे थे वो कम हो गए हैं, आमदनी कम हो गई है, लेकिन अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं महंगाई की सूरत में। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है जी, और ये होटल है जहाँ पर ये काम करते हैं, इनसे जानते हैं कि कितने पैसे ये कमा लेते हैं, गुजारा होता है नहीं होता, घर में कितने लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कितने लोग हैं जी घर में? घर में हम 7-8 आदमी हैं। 7-8 लोग हैं। और गुजारा हो जाता है आपका जो यहाँ से आप कमाते हैं? सर बस गुजारा तो नहीं हो रहा है, करने की कोशिश कर रहे हैं हम। हाँ। क्योंकि हमें गुजारा करेंगे तो मुल्क चलाएंगे। हाँ। जब हमने ये जो गुजारा के लिए हम रोना धोना शुरू कर दें कि हमारा मुल्क नहीं चल सकता है। क्योंकि हम आवाम जब मुल्क के लिए सोचेंगे ना, वो मुल्क में वो ना सुधार आता है। तो महंगाई तो होती रहती है। हाँ। मुल्क में महंगाई होती रहती है। महंगाई होती रहती, इतनी हुई है कभी? वैसे इतनी तो नहीं हुई है। हाँ। लेकिन ये हमारे मुल्क में ये तो कोरोना की वजह से हालात ही बहुत ख़राब हुए हैं। हाँ। ना कोरोना की वजह से वही हमारा PSR ज़ाया हो गया है। कोरोना की वजह से हालात ख़राब हुए, महंगाई भी हो गई साथ, यानी लोग पहले बेरोज़गार थे, ऊपर से महंगाई भी हो गई। तो ये कैसी पॉलिसी है? सर पॉलिसी तो हमारी थोड़ी नाकाम है। हाँ। क्योंकि पॉलिसी उन्हें बनानी चाहिए, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो गुजारा है ये सिर्फ महंगाई की वजह से हमें नुकसान होता है। हाँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी हैं, दूसरे भी वज़ीर-ए-आज़म थे, हमें किसी को हमारा इख्तिलाफ किसी से नहीं है। तो हमें मुल्क का दफ़ा भी चाहिए। हाँ। तो इमरान साहब ने जो किया है कि वो मुल्क के दफ़ा के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे भी अच्छा करेंगे। हमें भी यकीनन जी उम्मीद है अच्छा काम करते रहे। हमें सिर्फ थोड़ा सा ये कर लें कि हमारी जो हमारी दालें रोटी जो हमारे आशा खुद तो जो उन्होंने महंगी की है ना। हाँ। इसको कुछ सोचें। ये ज्यादती है, ये गरीब आवाम के साथ जाती है। बाकी चीज़ें जो टाइगर फोर्स है वो कहते हैं हमारी टाइगर फोर्स काम कर रही है, तो वो उसे वहाँ पे आना चाहिए। कभी आई नजर आपको टाइगर फोर्स? कभी तो इससे पहले नहीं आई है। ये हमें ये फूड वाले तंग करते हैं, कभी बैठने देते हैं। ये कोरोना हो गया, ये बाहर कोरोना, जी अंदर कोरोना है। हाँ। ये तो दिक्कत होती है हमें ना। हाँ। ये हमें पता है ना हम कैसे कारोबार करते हैं। ठीक है जी, मतलब ठीक है महंगाई हुई है, शायद लग्जरी आइटम्स में महंगाई होती समझ भी आती, जो कि गरीब आवाम का जिससे ताल्लुक़ नहीं है। मगर जब आप दालें रोटी ये चीज़ें महंगी कर देंगे, ऑयल महंगा कर देंगे, जो कि हर घर में जाना है, गरीब आवाम ने भी वही खाना है, तो फिर कैसे गुजारा होगा लोगों का? आप बताइए जी, खान साहब से क्या उम्मीदें थी, क्या अब उम्मीद है? क्या ये जो दालें रोटी है जो गरीब आवाम ने खानी होती है, ये महंगी कर देना ज़्यादती नहीं है? जास्ती इमरान खान अगर ना बड़ी महंगाई करी जाता, बड़ी जास्ती वामना कर रहा। चीनी 100 रुपये हो गई, आटा लैन जाइए आटा लभदा नहीं,
घ्यो इन्ना महंगा हो गया है, की करिए, किधर जाइए। 600 रुपये दिहाड़ी है, गुजारा नहीं होता घर में। बिजली का बिल 600 रुपये दिहाड़ी, बिजली का बिल इतना आ जाता है, गैस इतनी आ जाती है, घर में गैस भी नहीं है, लकड़ भी नहीं। बाल बाल के खाना पकाते हैं घर वाले। कितने लोग हैं घर में? घर में 4 लोग हैं। 4 लोग हैं और 600 रुपये दिहाड़ी कमाते हो, गुजारा करते कैसे हो? बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, किराए का घर है, क्या करें हम, इतनी महंगाई हो गई है। तो सोचा था खान साहब आएंगे तो शायद हमारे हालात बदल जाएं। सोचा था, अब नहीं, अब नज़र नहीं कुछ आ रहा। ठीक है जी, सोचा था कि शायद खान साहब आएंगे तो हमारे हालात बदल जाएंगे, मगर अब नज़र कुछ नहीं आ रहा। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे जी। इमरान खान साहब कहते थे जी मेरा लाखों में सैलरी में तो गुजारा नहीं होता, तो हम ये कैसे तवक्को करें कि जिसको या तो जो बेरोज़गार हो गया है या 15,000 कमा रहा है या दिहाड़ी को कमा रहा है, कोई 600 कमा रहा है, कोई 500 कमा रहा है, कोई 700 कमा रहा है, कैसे गुजारा होता होगा महीने में? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो इस चीज़ को सुन के हैरान पहले हुआ था कि जब खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मेरा तो 2 लाख रुपए सैलरी है और उसमें भी मेरा गुजारा घर का नहीं होता। तो ये बड़ी कॉमन सेंस सी बात है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क का कह रहा है कि मेरा 2 लाख से गुजारा नहीं हो रहा, तो फिर जो एक गरीब का बच्चा है जिसकी 15,000 रुपया 20,000 रुपया सैलरी है, या कोई मज़दूर है जिसकी दिहाड़ी है, उसकी भी हक इन्होंने, इस हुकूमत ने बड़े बुरे तरीके से तलब कर लिया हुआ है, वो भी हक इनका छीन लिया हुआ है। हर किस्म की इंडस्ट्री पे इन्होंने इतना प्रेशराइज इनको कर दिया है कि हर गरीब इस टाइम रो रहा है। आटा है कि उसकी कीमतें कंट्रोल में नहीं है, चीनी है उनकी कीमतें कंट्रोल में नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि चीज़ें सब महंगी हो चुकी हुई हैं। तो आप इनके मिनिस्टर्स को देख लें कि जब वो टॉक शोज़ में बैठते हैं तो वो कहते हैं जी हमने तब्दीली ले आए हैं, हमने इनकी प्राइस नीचे कर लिया। हालांकि हकीकत में मैं आज भी सुबह जब गया हूँ तो चीनी उतनी ही है जितनी पहले थी, उतनी ही महंगी है। इनके अपने मिनिस्टर उसमें पैसे बना रहे हैं और ये हुकूमत का सबसे बड़ा सेटबैक है कि जब से आई है पिछले 2.5 साल से एक भी चीज़ का मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई भी चीज़ उन्होंने सस्ती की हो, कोई 1 रुपया सस्ती की हो। पेट्रोल हो, चीनी हो, आटा हो, हर चीज़ की प्राइसेस एक गरीब क्या मिडिल क्लास तबके से भी दूर हो गई है। अब जो मिडिल क्लास तबका भी है ना, उनको भी 2 टाइम की रोटी के लाले पड़ गए हैं। तो मेरे तो ख्याल से खान साहब को अब चुपचाप कर रह कर और इस हुकूमत को खैर बात खुद ही कह देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 माह में मिडिल क्लास से ऊपर वाला जो लीड क्लास तबका भी है ना, वो भी रोड साइड पे आ जाएगा और वो अपने सब कुछ बेच बाच के ना अपना सिर्फ रोजी रोटी कमाने की तरफ लग जाएंगे। इसकी क्या वजह आपको लगती है? ये आप क्यों कह रहे हैं कि शायद पॉलिसीज़ नाकाम है? क्योंकि खान साहब ने जो लास्ट टाइम जो बात की थी वो ये की थी कि जी पहले तो हमें हुकूमत में आके समझने में मामला काफ़ी वक्त लग गया था, अब चीज़ें ट्रैक पे आएंगी। और अभी इस बात को भी काफ़ी देर हो गई है जब उन्होंने कहा था जी हमारे पास वक्त अब कम रह गया, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब काम दिखना चाहिए। अभी कोई काम उसके बाद आपको नज़र आया? बिल्कुल कोई काम नज़र नहीं आया। ये जब से हुकूमत आई है सिर्फ लफ्जी हुकूमत है, करेंगे, होगा, हो जाएगा, सिर्फ फ्यूचर बता रहे हैं। प्रेजेंट 2.5 साल से भी ज़्यादा हो गया, इनकी ज़ीरो परफॉर्मेंस है। सारा गुस्सा अपना मिनिस्टर्स पे ही उतार देते हैं कि जी आप परफॉर्मेंस करें, आप परफॉर्मेंस। मिनिस्टर्स कहाँ से परफॉर्मेंस करें? जब कोई परफॉर्मेंस करने लगता है आपका बैकडोर से कोई ना कोई उसके ऊपर प्रेशराइज करके या आप उसे मुस्ताफ़ी करवा देते हैं या उसे आप इस्तीफ़ा खुद मांग लेते हैं। कोई किसी किस्म की परफॉर्मेंस नहीं है, ज़ीरो है। कल भी आपने अपना देखा होगा कि फ्रस्ट्रेशन सारी मिनिस्टर्स पे उतार दी गई है कि जी आप काम करना तो करें। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर अब सच बोलने लग गए हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस ज़ीरो है, उसको ठीक किया जाए, तो आप उन्हें कहते हैं शटअप कॉल दे देते हैं कि जी आप मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर शीरी मज़ारी कहती है कि ह्यूमन राइट्स बड़े बुरे तरीके से इतना पामाल हो रहे हैं, तो आप उन्हें भी शटअप कॉल दे देते हैं। आप कहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो मेरी पॉलिसी के खिलाफ बात करेगा वो या रिज़ाइन दे दे या वो चला जाए। अब यानी जिस तब्दीली की पहले बात की जाती थी शायद वो खुद तब्दीली खुद ही हजम नहीं हो रही। ऐसे ही जैसे इन्होंने कहा था जी नवाज शरीफ का दौर बादशाहत का दौर था, तो मैं तो कहता हूँ वो तो चले बादशाहत जैसी भी थी, आवाम कम अज़ कम रिलीफ में थी। ये बादशाहत से भी ऊपर चले गए हैं। ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ जिसने एक लफ्ज़ बोला, चाहे वो इनकी टीम का है या नहीं है, वो या तो फिर नैब के हवाले जाएगा या वो खुद मुस्ताफ़ी होकर चला जाए। इस किस्म की बैड गवर्नेंस मेरा ख्याल है 70 ईयर्स में किसी ने नहीं देखी होगी। ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस। बहुत शुक्रिया जी। ये जी अवाम की राय है, सारी सूरत हाल आपके सामने है कि खान साहब जिस तब्दीली की बात करते थे कि अच्छी टीम होनी चाहिए, सच्ची टीम होनी चाहिए, अगर कोई खामियां हमारे अंदर भी हैं तो वो निकल के बाहर आनी चाहिए ताकि उनको ठीक किया जाए। मगर अब क्या सूरत हाल सारी चल रही है आपके सामने है, और क्या अवाम का गुजारा हो रहा है जितना वो कमा रहे हैं इस महंगाई के दौर में या नहीं, अवाम ही से हम जान रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। घर में रहता हूँ, अपना खर्चा देता हूँ, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का जो कहना था कि मेरा तो लाखों की सैलरी में भी गुजारा नहीं होता, इस बात को भी 1 साल हो गया है, लेकिन क्या अभी तक गरीब आवाम को रिलीफ मिला है जो कि दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं या दिन का 500-600 कमाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 20,000 रुपया जिनकी तनख्वाह है, क्या उनका गुजारा हो पा रहा है इस महंगाई के दौर में? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम सलाम। सर जी ये बताएं कि खान साहब से तवक्कुआत तो बहुत ही लोगों को अभी भी है कि किसी तरीके से गरीब आवाम को रिलीफ मिल पाएगा, अभी तक कोई रिलीफ मिला है? नहीं, हमारे को तो कुछ भी नहीं मिला है। नहीं मिला रिलीफ? नहीं। तो खान साहब का अपना ये मानना है, उनका अपना ये कहना है कि जी उनका लाखों की सैलरी में भी गुजारा नहीं होता। आप कितना कमा लेते हैं? हम ये 200-400 रुपये दिन को रोटी का खर्चा पूरा हो जाए बस इतना ही है। तो घर में कितने लोग हैं? घर में 7 आदमी हम खाने वाले हैं। और काम क्या कर रहे हैं आप? ये जराबे बेच रहे हैं, दस्ताने बेच रहे हैं? दस्ताने जराबे बेच रहे हैं। गुजारा कैसे होता है? इतने पैसे में कैसे गुजारा हो लेता है? भाई साहब अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन है, भैंस घर पे रखी है, इस वजह से चलता है। ऐसे इस जलाबों में तो कुछ भी नहीं है। इस काम से तो आप कुछ नहीं खास कमा रहे होंगे। फ़र्क है, 4,000 रुपया किराया भरते हैं। गरीब आदमी क्या किधर जाए? किराया घर पे बैठे तो किराया तो नहीं पूरा हो सकता है। हाँ। अच्छा, किराए का घर है? किराए का घर है, वो भी पूरा करना है, राशन भी पूरा करना है, बिल भी पूरे करने हैं, सारा खर्चा पूरा करना है। गरीब आदमी कहाँ जाए? तो खान साहब से अभी क्या तवक्कुआत हैं? जो खान साहब कहते थे कि मैं आवाम को रिलीफ दूंगा, मिला है कोई रिलीफ किसी सूरत? हमारे को कुछ रिलीफ नहीं मिला उम्मीद है कोई? हमारे को उम्मीद भी नहीं है। अरे मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। अच्छा जी, खान साहब ने कहा था कि गरीब आवाम को हम रिलीफ देंगे। वो तो कहते हैं मेरा लाखों में गुजारा नहीं होता सैलरी में, तो गरीब आवाम तो इतना कमा भी नहीं रहे, लाखों क्या हज़ारों कमा लें, बड़ी बात है। तो कोई रिलीफ मिला अभी तक? हाँ, बहुत रिलीफ मिला, क्योंकि खान साहब कर्जे उतारे हैं। कर्जे उतर जाएंगे तो फिर आवाम ठीक हो जाएगी। तो खान साहब ने कर्जे सारे, मतलब उन्होंने तैयार किया, सारे कर्जे उतार देने इसी 5 साल में? हाँ, बिल्कुल उतर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप बताएं जी। देखें जी, महंगाई हर हुकूमत में महंगाई होती है, ये पहली दफ़ा नहीं हुई। तो जब जैसे मुल्क के हालात है उसमें तो सर्वाइव करना पड़ेगा ना, और हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उनका साथ देंगे और इंशाल्लाह अगले 5 सालों में भी हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, और ये 1 साल के बाद और मज़ीद 6 महीने बाद और हालात अच्छे हो जाएंगे। अभी के हालात माफ़ करिए, मज़ीद अच्छे हो जाएंगे? अभी अच्छे हैं? मतलब अच्छे हैं। देखें जो वक्त गुजरा, जो मुल्क के हालात थे उस लिहाज से महंगाई होनी थी। कौन सी एक मिनट, मुल्क के क्या हालात है? चीनी सस्ती थी तो अब महंगी है, तो इसमें मुल्क के हालात पहले क्या थे? कोरोना भी तो है ना, कोरोना की वजह। कोरोना का चीनी की कीमत से क्या ताल्लुक है, ये बताएं। काम नहीं होगा तो चीनी की कीमत बढ़ेगी। एक मिनट, वहाँ पे एक माँ जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। माँ जी, कोरोना का चीनी की कीमत से क्या ताल्लुक है? बेटा ये चीनी कोरोना अपनी बीमारी अपनी जगह है, कारोबार अपनी जगह है। जो दुनिया की महंगाई करी हुई है, क्या करा हुआ उसने? वो तो कहती है जी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उनकी वो है ना। हाँ। हमें तो अच्छा नहीं लगा ये। हाँ। जितनी महंगाई करेगी हमारा इंसान क्या करे? हाँ। ये बताओ, तो तुम्हें खुद भी पता है। हाँ। किधर जाए बंदा? जिसके छोटे छोटे बच्चे मजदूर कमाने वाले, उन पे क्या मिलने आई है? कोई नहीं, कुछ नहीं है। मैंने अच्छा लगा ये। ठीक है जी। एक नई बहस यहाँ पे छिड़ गई है जी, वो यही है कि महंगाई हर हुकूमत में होती है, लेकिन अम्मा जी जो थी वो ये कह रही थी कि ना कोरोना का चीनी की कीमत से कोई ताल्लुक है। वो यकीनन बैड गवर्नेंस जो हुई वो सबको पता है उस चीज़ का, मगर उसको ऐसे डिफेंड किया नहीं जा सकता कि जी कोरोना आ गया तो इसलिए कीमतें जो है मुख्तलिफ चीज़ों की बढ़ गई, अंडे इतने महंगे हो गए। इसकी जो वजूहत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, फिर उसको यकीनन फेस भी करना चाहिए। आगे चलते हैं, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। ले जी, इस वक्त आप देख सकते हैं कि रोटी यहाँ पे तैयार हो रही है। और रोटी वैसे पहले कितने की थी, अब कितने की मिलती है? पहले 8 रुपए की थी, अब 10 रुपए की हो गई है। 8 रुपए से पहले कितने की थी? 2 रुपए की भी मिलती थी एक ज़माने में। मिलती थी, लेकिन अब 10 की है। यानी 2 रुपए से रोटी अब 10 रुपए की हो गई है। गरीब आवाम की पहुँच से तो यकीनन बहुत दूर है कि अगर पहले कोई शायद 3 रोटी का खाता था, अब वो 1 पे गुजारा करता होगा यकीनन, क्योंकि हर कोई महंगाई अफोर्ड नहीं कर पा रहा। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं जी, इमरान खान साहब का तो लाखों में की सैलरी में भी गुजारा नहीं होता, लेकिन गरीब आवाम का उनको लगता है शायद कि गुजारा बड़े अच्छे से हो रहा है, और वो महंगाई करते हुए शायद उनकी जो काबीना है वो सोचती भी नहीं है। मैं कहना जनाब, इमरान खान की तो 2 लाख उसने अपनी सैलरी बढ़ा ली है, लेकिन मजदूर आदमी को उसने नीचे का नीचा कर दिया है। अब ये रोटी देख लें आप, 6 रुपये की मिलती थी, 10 रुपये की रोटी मैं ले रहा हूँ। अभी कितनी महंगाई हो गई है, और ख़ुद वो अपनी सैलरी बढ़ाई जा रहे हैं। उधर बैठे हुए ऐनक लगा के आराम से बैठे हुए हैं,
उनको कोई परवाह नहीं, गरीब आदमी मार दिया, लेकिन मार देंगे सारे गरीब आदमियों को। वो खुश हो रहे हैं कि गरीब आदमी मरेगा, हम सब बच जाएंगे। कुछ कोरोना की वजह से गरीब आदमी पिस गया है, मर गया है, और कुछ इन्होंने खान साहब ने मार दिया। खान साहब से अपील है कि खान जी माफ़ी दे दो, क्रिकेट की ग्राउंड नहीं की, अवाम है पाकिस्तान है, इन्हें सारे ना मारो, 11 प्लेयर मार दो। नहीं जी, रोटी कह रहे हैं पहले 6 रुपए की लेते थे यहीं से, और अब 10 रुपए की ले रहे हैं, यानी एक रोटी के पीछे 4 रुपए महंगे हुए हैं। तो ये सूरत हाल है जी। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसी से हिसाब लगा लें कि महंगाई की शरह में किस कदर इजाफा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फरमाएं। आप बताइए कि खान साहब यकीनन बारहा कहते आए हैं कि हम गरीब आवाम को रिलीफ भी देंगे, और उन्होंने ये भी बात कही थी अब से 1 साल पहले कि जी मेरा तो लाखों की सैलरी में गुजारा नहीं होता, तो गरीब आवाम जो कि दिहाड़ीदार है, जो कि 15,000 16,000 रुपया महीने का कमा रहे हैं, अक्सर ऐसे जो कि बेरोज़गार हो गए कोरोना की वजह से, लेकिन महंगाई कैसी पॉलिसी है कि महंगाई किसी तरीके से रुक नहीं पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये कि ये बात जब उन्होंने कही थी खान साहब ने कि मेरी 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, तो वैसे तो पूरी कौम ने हंसी थी इस बात पे, लेकिन अब वो उनकी तनख्वाह 2-2.5 लाख नहीं है, अब उसने अगले महीने उसी दफ़ा मेरा 7 या 9 लाख हो गई है। एक ही दफ़ा कहने में 7 से 9 लाख कुछ तनख्वाह उस तरह वो ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उनकी हर चीज़ फ्री है, पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, मेडिसिन फ्री, ट्रैवलिंग फ्री, एवरीथिंग इज़ फ्री। लेकिन ये जो आप कौम का कह रहे हैं 15 से 20 हज़ार में गुजारा कैसे कर रहे हैं? कोई गुजारा नहीं कर रहा, ख़ुदकशी कर रहे हैं लोग। तो ख़ुदकशी कर रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, या और इतने नेगेटिव जो अपने ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ना दीन इजाज़त देता है ना इखलाक इजाज़त देता है, लेकिन वो मजबूर हैं। कहाँ जाएँ, क्या करें? हर शख्स जो जहाँ बैठा है वो अपने ज़राए तलाश करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे गुजारा करूँ, क्योंकि आम आदमी, इवन मैं, मेरे जैसा भी मुतवस्सित तबके से जो ताल्लुक़ रखता है, गरीबों के घर में नहीं जाते, ना देखते हैं, बस कभी कभी उनको सड़कों पे या कहीं और किसी महफिल में देख लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी मुर्दों से भी बुरा हाल है उनका, गरीबों का। एक घर में, एक कमरे में 8-8 अफराद रह रहे हैं, बाप भी, बीवी भी, बच्चा भी, माँ भी, बाप भी, और गुर्बत की इंतहा है। लेकिन वो अब ना तो हर शख्स खुदकशी कर सकता है और ना वो भीख मांग सकता है, लेकिन उनको ये समझें कि वो अब भीख मांगने वाली हालत है। उनके लिए सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको कोई इनके सबब पैदा करे। इन हुक्मरानों से, ख़ास कर ये मौजूदा हुक्मरान जो हैं, इंतहा दर्जे के है कि इनको कोई, इन्होंने कभी इस मौजू पे बात ही नहीं की। इनका ये मौजू ही नहीं है कि गुर्बत या आवाम के मसाइल क्या हैं। इनका मसला सिर्फ ये है कि मैं NRO नहीं दूंगा। अब लोगों से ये कौम से पूछें कि NRO है क्या, 50 आदमी या 100 खड़े हैं, उनसे पूछें NRO का मतलब क्या है, किसी को नहीं पता। बस ये अपनी जंग है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये खुद, मैं आपको एक बड़ी राज की बात बता देता हूँ, बात करते करते याद आई। आई वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा। मैं पाकिस्तान तहरीक पे, और उनका आप ऑफिशियल वो पिक्चर देख लें, उन्होंने कहा जी गड़ी शहू से मेरी जमात बनी थी, पहला दफ्तर, और मैं यहाँ पर लेके आने वाला था। अब उनके सबसे अगर मुखालिफ तबकों में हूँ तो मैं हूँ, क्योंकि मैं तो अवाम में से हूँ, अवाम के मसाइल, अवाम के तकलीफ़ें देखता हूँ, तो मैं तो समझता हूँ कि खान साहब से बड़ा नहीं। तो पहले जैसी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रही क्या? क्योंकि हम देखते हैं अब अगर कोई वजीर भी बात कर दे खान साहब को कि जी ये पंजाब हुकूमत सही काम नहीं कर रही है, ये वजीर सही काम नहीं कर रहा, कोई अगर तनकीद भी थोड़ी सी कर दे तो उसको नोटिस सर्व कर दिया जाता है। तो क्या अब वो जो तब्दीली की सोच थी वो तब्दील हो चुकी है? देखें जी, अब मुझे तो ये लगता है, देखें मैंने जितना खान साहब के साथ वक्त गुजारा है, ये जितनी काबीना, जितने उनके MNA या जितने लोग हैं, एक भी उनके साथ नहीं है। मैं उनको हर रोज़ उनके यहाँ से ज़मान पार्क से लेता था शाम को 5 बजे 4 बजे, और उनका दफ्तर यहाँ था अमेरिकन स्कूल के पीछे, से क्या कहते हैं उसका नाम, इसका ज़हन से उतर गया, अमेरिकन स्कूल के पीछे। डेली उनके साथ 3 घंटे मेरे होते थे, और हमारे साथ सरदार एयाज सादिक जो नेशनल असम्बली के स्पीकर थे वो भी होते थे वहाँ पर। तो मुझे अब ये लगा है कि खान साहब की पूरी ज़िंदगी सिर्फ, उनकी ज़िंदगी जो है ना, आपको लगता है आवाम से जितने वादे किए वो शायद झूठे हैं? वो सब झूठे थे। सिर्फ इक़्तिदार में आने का उनको एक ज़िद थी, एक कोशिश थी कि मैं किसी तरह इक़्तिदार में आ जाऊं। वो आ गए, और लाने वालों ने भी उनकी ज़ाहिरी सूरत देखी, नारों को देखा, उनकी अकल को नहीं परखा कि इस शख्स में इतनी अकल है कि नहीं, कि हुकूमत चला सकता है या नहीं, मसाइल इंटरनेशनली हल कर सकता है कि नहीं, किसी चीज़ को नहीं देखा। अब ये साबित हुआ
कि ना तो इनके अंदर वजारत ख़ारजा चलाने की कोई क़ुव्वत है, ना वजारत दाखिला चलाने की। रेल को जिसने बर्बाद कर दिया आके, उसको एक शख्स है उसकी पूरे मुल्क में सीट, इसकी शेख रशीद जैसे बंदे की पूरे मुल्क में एक सीट है, और वो भी हम जानते हैं कि वहाँ भी धांधली हुई होगी, धांधली से जीता होगा और उसको आप वज़ीर दाखिला बना देते हैं। आपकी पूरी जमात में कोई वज़ीर दाखिला नहीं, वज़ीर ख़जाना नहीं, वज़ीर ख़ारजा नहीं, तीनों बंदे बाहर के। आपकी जमात फिर क्या है? कहाँ है आपकी जमात? PTI में उस वक्त जिसकी जब मैं बात कर रहा हूँ, बड़े अच्छे लोग थे, मुखलिस थे, एक भी बंदा वो इस वक्त नहीं है। अब एक भी बंदा नहीं, अब उनके साथ एक भी बंदा नहीं। और इस शख्स ने कभी पलट कर नहीं पूछा कि वो जो मेरे साथ बंदे इतने घंटों रोज़ बैठते थे, मेरे साथ वक्त देते थे, वो कहाँ चले गए। इसको सिर्फ ये है कि जो नए सफ़र में जिसने मुझे दे दिया उसको साथ लेके चलें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ये सारी सूरत हाल है जी आपके सामने। और जिन्होंने बात कही वो यकीनन बड़ी खूबसूरत बात थी कि वज़ीर आज़म की जितनी भी तनख्वाह है वो, जिसमें उनका कहना मेरा गुजारा नहीं होता, वैसे वज़ीर आज़म का क्या गुजारा नहीं होता होगा, जिनका ट्रैवलिंग, जिनके अलाउंसेस फ्री है, जिनके मेडिकल फ्री है, जिनको रिहाइश मिली हुई है, हर चीज़ हर मराद तो उनको मिली हुई है, उनका गुजारा क्या नहीं होता। ये गरीब आवाम से आगे पूछें जो कि दिहाड़ी पे काम करते हैं, को 15,000 कमा रहा है, को 20,000 कमा रहा है, और फिर यकीनन उसको अस्पताल जाना पड़े, अगर किसी सरकारी अस्पताल तो लाले पड़ जाते हैं। और ऐसी सूरत हाल में फिर हम कहें कि गुजारा लाखों में नहीं होता, तो फिर इनसे हम क्या पूछेंगे। अफसोस की बात यह है कि फिर लोग क्या करते हैं, मजबूरन कहीं सड़क पर रेडी लगाने पर मजबूर होते हैं। जैसे हमने तजावज़ात पर शो भी किया, सड़क पर गरीब अवाम रेडी लगाने पर मजबूर होते हैं, मगर वो बड़े बड़े मगरमच्छ जो तजावज़ात करके बैठे हुए हैं उनके लिए कोई ना कोई आ जाता है जी, इन पर हाथ ना डालें। मगर ये जो फिर गरीब इंक्रोचमेंट करते हैं, जिनके पास यकीनन रोज़गार नहीं है, कोरोना की वजह से बेरोज़गार है, किसी भी वजह से बेरोज़गार हैं, इनके लिए कोई फ़ोन नहीं आता, इनके लिए कोई पीछे नहीं आता, और इनकी रेडियाँ, इनका काम, इनका सामान सब कुछ उठा लिया जाता है, और इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। घर में रहता हूँ, अपना खर्चा देता हूँ, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाखों की सैलरी में गुजारा नहीं होता वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जिनके पास मराद भी हर किस्म की हैं, लेकिन गरीब आवाम का शायद गुजारा हो जाता है, इसलिए हर दिन महंगाई कर दी जाती है। यहाँ पे हमारे साथ दो शहरी मौजूद हैं, जिनका एक का ये मानना है कि जी कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक जा रहा है, एक का ये मानना है कि कुछ ठीक नहीं जा रहा है। पहले तो आप बताएं, आपको क्या लगता है खान साहब कब आवाम को रिलीफ दे पाएंगे? बस अल्लाह ताला करे, जल्दी जल्दी करे। हाँ, बस सिर्फ ये बात है कि इस वक्त महंगाई जो है ना, उसमें ज़रा कंट्रोल करे, महंगाई पर कंट्रोल करे, महंगाई पे कंट्रोल करे, और सब कुछ ठीक है। कब होगा कंट्रोल? पता नहीं कब होएगा, जब मर जाएंगे ये लोग फिर होएगा, पहले नहीं होगा। इतने ये रहेगा सीट के ऊपर, कंट्रोल नहीं होगा। कहता कुछ है, होता कुछ है। आज बयान देता है जी महंगाई कम हो रही है, और सुबह 10 रुपये बड़े होंगे महंगाई पे। कहते कुछ है, करते कुछ है। ये जो है ना, ये आपको महंगाई जो है ना, ये आम आवाम ने खुद करना है। महंगाई पर कंट्रोल आम आवाम ने करना है? नहीं, आम ने महंगाई कर दिया ज़्यादा, ये इमरान खान ने महंगाई नहीं किया। अच्छा, इमरान खान ने शायद इतनी महंगाई नहीं की, लेकिन जो चीनी इतनी महंगी हुई, आटा इतना महंगा हुआ, ऑयल, कुकिंग ऑयल जो पहले 150 का शायद मिल जाता था, अब 250 पे पहुंच गया, तो ये आवाम ने महंगी की है। हाँ मेरे भाई, बात सुनो, इन्होंने बाहर से चीनी मंगाया, तो जब हम परचून वाले के पास जाते थे, हम चाय के काम कर रहे हैं ना, तो बाहर से चीनी मंगवानी क्यों पड़ी सर? ये भी तो बात देखनी चाहिए ना सर, ये बाहर से चीनी क्यों मंगवानी पड़ी, और चीनी की कीमत इतनी क्यों बढ़ी? बाहर से तो चीनी मतलब जब यहाँ पाकिस्तान की चीनी जो से उसको गोल कर देते हैं, बेच देते हैं बाहर के मुल्कों को, फिर बाहर से दुनिया। जी ये बात है, पहले अपनी चीनी सारी बेच दी, बाहर एक्सपोर्ट कर दी सस्ते दामों। अच्छा। फिर बाहर की महंगी चीनी, बारीक चीनी जिससे लोग कहते हैं कि मिठास नहीं होती, वो चीनी आपने की महंगे दामों इम्पोर्ट मुल्क में लाए, तो सर फिर तो आप फिर डालेंगे अगर अवाम पे, तो फिर ये तो गलत बात है। अब चीनी फिर मतलब है कि वो महंगा हो गया, फिर महंगी होगी चीनी, फिर महंगी हो गई, 90 रुपए किलो हो गया। और हालांकि अभी ये क्रशिंग सीजन है, ये सीजन है जब ये चीनी सारे गन्ने शन्ने काट रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो कब होगी चाचा जी महंगाई कम, कब होगी? बेटा महंगाई कौन सी है ना, इस दौर में तो हो नहीं सकती। आगे कोई हुकूमत नई बदल जाए, शायद कंट्रोल हो जाए,
लेकिन इतनी महंगाई कभी दौर में हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। अच्छा, आप आज इनकी सारी बातों से मतलब इत्तेफाक कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद तो रखनी चाहिए। बस उम्मीद है अल्लाह करे कि इनके दिलों में अल्लाह रहम डाले और महंगाई कम करे बस। ठीक है जी, उम्मीद तो हमें भी बहुत सारी है जी कि किसी तरीके से महंगाई कम हो जाए। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, गुजारा हो जाता है, सब कुछ सही चल रहा है, या फिर हालात पर काबू पाना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत जी है ना वो बिल्कुल फेल हो गई है। क्यों लगता है ऐसा आपको? हर चीज़ ही महंगी है, कम है कोई नहीं, हर बंदा बेरोजगार होया पिया है, तो हर बंदे की यही कोशिश कि यार मियाँ आ जाए, मियाँ आ जाए, मियाँ आ जाए। अच्छा, लोग चाहते हैं कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब आ जाए किसी तरीके से वापस आ जाए, तो मेरा अपना देन है कि उन्होंने आ जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की बिल महंगे। जो पहले है इमरान खान साहब थोड़ा जिना बिल महंगा होया तो सड़कों के उत्ते आ गए, हुण इन्ने महंगे करते हैं कि जो असं गरीब आदमी कमाने। अच्छा, वैसे ये कैसी दोगली पॉलिसी है कि जी किसी और के दौर में बिल महंगा हो तो बिल जला दें, लेकिन आपके दौर में इतनी महंगाई हो जाए तो उसको बर्दाश्त करना है जी, उस महंगाई का कुछ नहीं करना। ये कैसी दोगली पॉलिसी है? नहीं, ये बस तरीके ना चलना चाहिए। महंगाई तो ही है, लेकिन जो मियाँ साहब है वो तो बड़े अच्छे आदमी से, महंगाई नहीं तो। अच्छा, उस वक्त नहीं थी महंगाई? नहीं, महंगाई नहीं, रोटी तो खाते हर बंदा। अब नहीं मिल रही, बस अब महंगाई बहुत ज़्यादा महरूम हो गया। गुजारा हो रहा है? गुजारा भी नहीं, जो मर्जी काम करते रहे नहीं होता, ये भी बात है। ये काम तो कर देना चाहिए, लेकिन ये कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, हुकूमत का ये कहने कोई फ़ायदा नहीं। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है, उनको क्या लगता है किसी तरीके से आवाम को रिलीफ मिल पाया है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताएं जी, खान साहब कहते हैं जी हमारा तो लाखों की जो उनकी तनख्वाह है, मराहत अलग से मिलती हैं, सारा कुछ फ्री है, ट्रैवलिंग वगैरह, मेडिकल वगैरह, फिर भी उसमें गुजारा नहीं होता। लेकिन उनको शायद लगता है कि जो हमारी आवाम है, जो कोई दिहाड़ी पे काम कर रहा है या कोई 15-20 हज़ार रुपया अगर कमा रहा है, लेकिन महंगाई का सिलसिला नहीं काबू में आ रहा, वो बढ़ती चली जा रही है, उनको लगता है शायद इनका गुजारा हो रहा है इसलिए महंगाई करी जाओ। नहीं, महंगाई तो खैर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ ही ये जो गन्ने का प्रॉब्लम बता रहे हैं कि सही तरह से इन्होंने नहीं खरीदा तो इसलिए मिलों चीनी महंगी हो गई। बाकी मैं ये बात कर रही थी कि एज ए क्रिकेटर भी मुझे ये कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने वोट इसको इसलिए आज से दिया था कि इसने कहा था कि मैं एहतसाब करूँगा, लूटे हुए पैसे वापस लाऊंगा। आ गए? नहीं आए। उसकी वजह यह है कि जब तक आइन नहीं बनेगा, अब मौला अली के दौरे हुकूमत में क्या था कि आपने कहा कि जिनके पास नाजायज़ दौलत है वो बैतुल माल में जमा करा दें। ठीक है, कानून साजी हो कि फालतू जिसके पास दौलत है वो बेशक इमरान खान की हो हैं उस छीन ली जाए, क्योंकि अयूबी दौर में मुझे याद है कि मियाँ इफ्तिखारुद्दीन के 500 मुरब्बे जब्त कर लिए थे। अब भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी तो सूरत हाल ना ये है कि देखें तब्दीली भी आ गई, हुकूमत भी आ गई, मगर जिनसे कहते थे कि हमने इतनी रिकवरियाँ करानी बड़ी बड़ी, उनको इलाज के लिए बाहर भी तो खुद ही भेजा ना। ये ज्यादती है। बाकी मेरा बात सुनो बेटे, वो ये था हुणे मरिया हुणे ही मरिया हुणे ही मरिया, तो उसने सिर्फ खौफ खुदा करते उसको भेज दिया। बाकी इमरान खान की गलती ये है, कानून साजी होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा दौलत वालों से दौलत छीन लेनी चाहिए। एहतसाब यकीनन सबका होना चाहिए, लेकिन आवाम को रिलीफ भी उस तरफ भी फोकस करें। बिल्कुल। और अच्छा, मुझे यही आता है कि सिर्फ उधर ही ध्यान है, महंगाई की तरफ क्यों नहीं। इमरान खान ने हमारे मुल्क कर दिया। क्या किया है ये बताएं? ये बताओ क्या नहीं किया। बहुत शुक्रिया माँ जी आपका। आप बताएं जी क्या किया खान साहब ने? क्या कि जो मुल्क को उल्टा ले गया इन्होंने, ऐसे बेड़ा गर्क किया ना उस मुल्क के बंदों को भिखारी बना दिया, बीमार है ये लिया, हर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। बस क्या करें, अब आपको क्या क्या बताएं, सारी गिनती गिनवाएं इसकी हम। अच्छा, हमें ये पहले बताएं कि खान साहब, क्योंकि हम आज नून लीग को लाना चाहते हैं, पहले तो हमें ये बताएं, खान साहब ने 1 साल पहले कहा था कि हमारा तो लाखों की तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता, उन्होंने ये कहा था। जान के लोगों को क्या तब्दीली लाएगा, लोग बेवकूफ़ समझे इसकी तब्दीली क्या लानी। उसने ये वाली तब्दीली लानी थी कि लोगों को मैंने बेरोजगार कर देना है, लोगों को घर बार छीन लेने हैं, लोगों की रोजी रोटी छीन लेनी है, लोगों को बीमारी से मुब्तला कर देना है, ये करना था उसने। लोग बेवकूफ़ समझे इसकी चाल को। आप बताएं जी, आप बताएं कि महंगाई पर किसी तरीके से काबू खान साहब ने पाया है, कोई रिलीफ मिला है आवाम को? हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है, क्योंकि बाल बच्चेदार जब जाता है ना बाजार में, उसकी खरीद से
ज़्यादा रेट है। रेट मकूल गवर्नमेंट करे ना तो उस पर बात हर कोई अपने अखराजात पूरे कर सकता है, और अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि कोई आदमी जो सा ना फल खा सकता ना मच्छी खा सकता है, बस गुजारा कर रहा है। लोग जो है अल्लाह पे भरोसा छोड़ा हुआ उन्होंने, हुकूमत के मसला कोई नहीं है। आए दिन रेट बढ़ जाते हैं, आए दिन रेट बढ़ जाते हैं। अभी देख लो पेट्रोल का उन्होंने बम गिरा दिया है, उससे दुनिया परेशान है। और जाहिर है जब ये कीमतें इन चीज़ों की मसनूआत की बढ़ती हैं तो बाकी चीज़ें भी साथ साथ बाकी चीज़ों के रेट भी बढ़ते हैं। और ये सारी गुफ्तगू जो है वो आवाम की आपने सुनी है। मज़ीद भी जी कोशिश करेंगे लोगों से बात करें, उनसे जानें, कुछ मज़ीद भी शहरियों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या उनको लगता है कि किसी सूरत आवाम को रिलीफ मिल पाया जी। हाँ जी, नहीं सर, कोई आवाम को सूरत नहीं है ना किसी। जिधर भी जाते हैं, पहले तो कोरोना में हमें निकाल दिया क्योंकि प्राइवेट इदारे थे। हम जिधर जाते हैं तो कहते हैं नहीं जी आप बुढ़े, आपको नहीं रखना। किसी प्राइवेट इदारे में नौकरी करते थे पहले, कितने पैसे कमाते थे वहाँ से? 18-19 हज़ार रुपया कमा लेते। कितने? 19,000 रुपया। 19,000 तनख्वाह थी, मगर अब नौकरी नहीं है। नहीं है तो क्या कैसे गुजारा करते हैं, क्या करते हैं सर? वो गुजारा ये देखेगा कि मजदूरी करके करते हैं। क्या मजदूरी, क्या काम मिल जाता है? कभी ये, कभी कैप, कभी मफलक भेज लेते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम पास हो रहा है। घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में ये हैं 7 लोग हैं, 4 बेटी हैं, 1 बेटा है मेरा। माशाल्लाह। 2 बच्चे हैं, वाइफ नहीं है, वाइफ फौत हो चुकी है। ये सूरत हाल है जी आपके सामने है। कोरोना की वजह से बहुत से लोग बेरोज़गार हुए, बहुत से लोगों की नौकरियां गई हैं, मतलब बेरोज़गारी बढ़ गई। कमाने के लिए कोई काम नहीं है उनके पास, कोई करने को काम नहीं है कि कमाएंगे कहाँ से, घर कहाँ से लेके जाएंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि महंगाई का जिन बेकाबू है वो काबू में नहीं आ पा रहा है। बहुत महंगाई कैसे फिर आटा, चीनी, ऑयल, घी कैसे खरीदते हैं? थोड़ा थोड़ा करके, कोई आध पा का पैकेट, कोई पा का, कोई अध पा का, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं हम। जमीन घी का अध पा का भी बना दिया उन्होंने, पा का भी बना दिया। दालें सर से ज़्यादा चढ़ी हुई हैं, सब्जी है उसका भाव। अंडा नहीं खाया जाता यहाँ गरीब आदमी से, 200 रुपया दर्जन अंडा, क्या लेगा 20 रुपये का आदमी अंडा। बहुत महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। ये सारी सूरत हाल है जी, महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। और वही लोग जो बेरोज़गार अफराद हैं इस वक्त, जिनका कारोबार या जिनकी नौकरी उनसे छिन चुकी है, वो फिर गुजारा करेंगे तो कैसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह। माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मुझे ये बताएं, खान साहब तो कहते हैं जी कि मेरा तो लाखों की सैलरी में गुजारा नहीं होता और मराद उनको अलग से मिलती है, सारा कुछ फ्री है, अलाउंसेस की बात कर लें। लेकिन लोग जो है, आवाम जो है, कोई दिहाड़ी पे काम कर रहा है, कोई सैलरी पे काम कर रहा है, किसका छोटा सा कोई कारोबार है, उनका गुजारा हो रहा है। मतलब खान साहब को हमें लगता है कि शायद ऐसे ही लग रहा है कि उनका गुजारा हो रहा है, क्योंकि आए दिन महंगाई हो जाती है। भाई जी महंगाई तो बहुत हो गई है। खान साहब का ये हो रहा है ना, बाकी अवाम से पूछो ना, अवाम का हो रहा है कि नहीं हो रहा। कई लोग, ये देखो मजदूर लोग हैं, इनको मजदूरी नहीं मिल गई, ये 500 रुपये इसकी दिहाड़ी है। पूछो 500 रुपये में कैसे गुजारा करेगा? इसका गाय किराए का है, ये यहाँ पे काम करता है सारा दिन, इसकी बीवी काम करती है, बच्चे काम करते हैं, कैसे गुजारा होगा? महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है, इतनी महंगाई हो गई, लोगों का गुजारा ही नहीं हो रहा, लोग खुदकुशियों पे आ गए हैं। तो खुदकुशियों पे आ गए हैं जी, ये सूरत हाल ये बता रहे हैं। आप बताएं जी, कैसे गुजारा फिर करते कैसे हैं? कोई भी नहीं गुजारा, कभी इधर से खाली 500 रुपये में क्या किराया निकालेंगे या बिजली का बिल देंगे, क्या करेंगे? तो रोज़ाना की जो रोटी होती है, जो खुराक है रोज़ाना की, उसका क्या करते हैं? सर कभी इधर से ले आते हैं, कभी बाजार से ले आते हैं, गैस भी नहीं आती, ये मसला है सर। खान साहब का महंगाई पे महंगाई करी जा रहे हैं, गरीबों का भी तो सोचे ना, कहाँ जाके गरीब आदमी सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है जी। वैसे तो काफ़ी कुछ यकीनन खान साहब ने कहा था गरीबों के हवाले से कि हमने गरीब आवाम को रिलीफ देना है, गरीब आवाम के लिए हम बेहतरी लाएंगे, तब्दीली लाएंगे। मगर वो तब्दीली अब तकरीबन 3 साल होने को है, अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। अभी तक की सूरत हाल तो यही है कि आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, दालें महंगी हो गई, ऑयल महंगा हो गया, और आए दिन बिजली का बिल जो है वो महंगा हो जाता है, गैस के बिल आते हैं, गैस आती नहीं है। तो अभी तो इस सूरत हाल का आवाम को सामना करना पड़ रहा है, मगर उम्मीद है तो वो यही है कि अच्छे रोज़गार के मौके आवाम को कब मिलेंगे, अच्छी तनख्वाहें लोगों को कब मिलेंगी, और यकीनन महंगाई उस वक्त देखी भी जाए जब लोगों के पास इनकम उस हिसाब से आ रही हो, मगर आमदनी है नहीं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।